करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, ये चैप्टर में प्राय लेटर है। जो आप देखोगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डायरेक्टर्स, ये सारा तो आपको पिछले चैप्टर में मिल जाएगा। सो आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये चार में से एक लेटर 100% आएगा। आपको जो करना है, जो सर्क्यूमस्टेंसेस है ऑफ अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, वो दिया हुआ है। तुमको ऐसे चार लेटर्स है, चार सर्क्यूमस्टेंसेस है जब एक सेक्रेटरी को डायरेक्टर से करस्पॉन्ड करना होगा। करस्पॉन्ड मतलब तुम लिख के लेटर के रूप में बात कर रहे हो। सो एक सेक्रेटरी को लेटर जो डायरेक्टर को लिखना होता है वो तुम्हारे सामने है। हम हर एक लेटर को डिटेल में स्टडी करेंगे। आया समझ में? तुम्हारे एग्जाम में ये चार में से एक 100% आएगा। ट्वेल्थ में भी ऐसा ही है। 3 चैप्टर्स है लेटर्स के, हर चैप्टर में चार 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 लेटर है। हर चैप्टर में से एक लेटर आता है। फाइनल एग्जाम में तुमको 15 मार्क के 2 से 3 लेटर जरूर आएंगे। आया समझ में? तो ये चैप्टर का रेलेवेंस लेटर्स का है। तो इसमें थ्योरी कम, लेटर्स ज्यादा, ऑब्जेक्टिव एक हाथ दो ही एग्जाम में पूछेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर कौन है, पहले एक बार समझ लेते हैं। नाउ सबसे पहले कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने कंपनी शुरू किया है। शुरू करने वाले लोग को तो वैसे प्रोमोटर बोलते हैं, लेकिन जो कंपनी है उसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। प्रोमोटर्स को आइडिया आया था शुरू करने के लिए, तो वो लोग कंपनी को चलाने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी को चलाते हैं। मैं आपको लाइव रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक लिस्ट बता दूं तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। सो हम जाते हैं रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और फिर हम एक एक करके सारे लेटर्स आपके शुरू करवाते हैं। जो रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके बारे में मैं आपको अभी ये बता रहा हूं। तो ये रिलायंस के देखो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन में। ये देखो 1 2 3 4 मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने डायरेक्टर्स है रिलायंस के? 14 डायरेक्टर्स है। तो जो सेक्रेटरी को जो करस्पॉन्ड करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में, कौन आएगा? ये 14 डायरेक्टर्स। बाहर के तो लोग आ नहीं सकते। प्रॉक्सी को भेज सकते हैं? नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ड्राफ्ट ऑफ नोटिस एंड एजेंडा ऑफ रूटीन बोर्ड मीटिंग। जो सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग का नोटिस इनको भेज रही है। कंपनीज एक्ट 56 में 7 दिन का कायदा नहीं था। अभी कायदा ऐसा है कि जो आप 30 मार्च को लेटर भेज रहे हो और देखो 25 अप्रैल को, एटलीस्ट गैप बिटवीन सेंडिंग द नोटिस और द बोर्ड मीटिंग शुड बी कितना? 7 दिन। मतलब बोर्ड मीटिंग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक्सक्लूसिव मीटिंग होता है, शेयर होल्डर्स उस मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकते। उसका नोटिस शेयर होल्डर को कितने दिन पहले भेजना पड़ता है? 7 डेज। लेकिन पहले बोर्ड मीटिंग के हम कायदे समझेंगे क्या है। बोर्ड मीटिंग का साल में कितने बार होना चाहिए बताओ? वेरी गुड। साल में 4 बार होना चाहिए। पहला कायदा है 4 टाइम्स इन अ ईयर कंपलसरी है। दूसरा कायदा, दो बोर्ड मीटिंग के बीच ज्यादा से ज्यादा फासला कितने का होना चाहिए? नॉट मोर देन 120 डेज। मतलब कोई भी दो बोर्ड मीटिंग के बीच का डिस्टेंस 120 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर अभी कंपनी शुरू हुई तो सबसे पहला क्या होगा? बोर्ड मीटिंग। तो कायदा ये बोलता है कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग फॉर एग्जांपल, 1 अक्टूबर को कंपनी शुरू हुई है 2022, तो पहला बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अक्टूबर के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। आया समझ में?
एक बार फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गया, उसके बाद कायदे क्या है, साल में कितने बार होना चाहिए, कम से कम 4 बार, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं, 4 से कम अलाउड है नहीं। 2 बोर्ड मीटिंग का फासला 120 दिन। कितने दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है, 7 दिन पहले। कौन भेजता है, सेक्रेटरी। बुलाता कौन है, चेयरमैन। आया समझ में। रिलायंस का चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। सो यहाँ पे फोटो में आ गया, मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मुकेश अंबानी। सो ये जो बोर्ड मीटिंग है, हैंड डिलीवर्ड करो या पोस्ट से भेजो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही भेजा जाता है। कागज की भी तो बचत होती है, टाइम की बचत, खर्चे की बचत। तो सेक्रेटरी ने ये तैयार किया है बोर्ड मीटिंग से पहले नोटिस, जो डायरेक्टर को भेजा जाएगा ताकि डायरेक्टर अटेंड करे, वोट करे इन द बोर्ड मीटिंग। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के कायदे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है, छुट्टी के दिन भी हो सकता है, बट डायरेक्टर प्रॉक्सी को नहीं भेज सकते। और एक और चीज बता दूं जिससे आपको समझ में आएगा, बोर्ड मीटिंग का कोरम है 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। अभी रिलायंस का कितना है डायरेक्टर्स, 14 डायरेक्टर्स हमने गिने थे। तो 1/3 ऑफ 14 कितना होगा, 14 का 1/3 कितना होगा, यू डू एग्री, 4.67। 4 आदमी और 0.67 तो चलेगा नहीं, सो इसको राउंड फिगर कर देंगे 5। सो रिलायंस के बोर्ड मीटिंग में मिनिमम 2 और 5 में से बड़ा वाला आंकड़ा कौन सा, 5। तो कितने लोग कम से कम अटेंड करेंगे, करना पड़ेगा 5। और प्रॉक्सी काउंट होगा नहीं, भेज भी सकते नहीं बोर्ड मीटिंग में। सो अभी लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के जो कायदे। कायदे मतलब जो भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, सेक्रेटरी भेज रही है, किसके ऑर्डर में, चेयरमैन के ऑर्डर से। अब तुम क्या करोगे, इसको लेटर हेड बोलते हैं। ये तुम्हारे फादर जहां पे जॉब करते हैं या जहां फादर का बिजनेस है, तुम ये एरिया डाल सकते हो, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से डायमंड कंपनी, इन लोगों ने तो लेटर सिर्फ आएगा, कैसे आएगा लेटर, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ रूटीन बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग नहीं बोला है, रूटीन बोर्ड मीटिंग बोला है। तो ये जो एड्रेस है, तुम्हारे दुकान का एड्रेस डालो या घर का डालो तो भी चलेगा। फोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल, ये सारे लेटर में सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेफरेंस नंबर और 30 मार्च द डायरेक्टर, ये तुम्हारे घर का एड्रेस रखो, अंजू रंग वाला। और ये जो इसको इनसाइड एड्रेस बोलते हैं, ये होएगा तुम्हारा डेट, ये है इनसाइड एड्रेस, ये है लेटर हेड, कंपनी का नाम और एड्रेस। ये तुम्हारे दुकान का या फादर जहाँ जॉब करते वो एड्रेस डालो, ये तुम्हारे घर का डालो। और सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन होंगे उसमें से एक आएगा। ये इन लोगों ने पहला नोट बोला है, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। आया समझ में, मतलब तुम्हारा ये 1, 2, 3, 4, 5, डियर सर 6, योर्स फेथफुली 7, थैंकिंग यू 8, ये हर हर लेटर में सेम रहेगा। मतलब तुमको जब लेटर करना है तो तुमको बस ये याद रखना, इतना इतना तुम्हारा खुद का होगा, थैंकिंग यू से ऊपर तक, मतलब यहां से यहां तक तुमको याद रखना। लॉजिक समझ में आया सबको। तो हम शुरू करते हैं। तो डियर सर किसको, मिस्टर अंजू रंगवाला को। कौन भेज रहा है नोटिस, सेक्रेटरी। ऑन बिहाफ ऑफ होम, चेयरमैन। ये ईमेल से भेजा जा रहा है। नोटिस इज हियर बाय गिवन, आपको नोटिस दिया जाता है कि दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड, थर्सडे को होगा 25 अप्रैल को सवेरे 11 बजे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मैंने बताया था ना, डे डेट टाइम और प्लेस बताया जाता है। लेकिन बोर्ड मीटिंग जरूरी नहीं कि रजिस्टर ऑफिस में हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी रखा जा सकता है। सो कौन से तारीख को है, 25 अप्रैल। कौन सा दिन है, थर्सडे। कितने बजे, 11 बजे। कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या क्या डिस्कस होगा, पहले पहले नोटिस रीड किया जाएगा, फिर मिनट्स ऑफ प्रीवियस बोर्ड मीटिंग रीड किया जाएगा, फिर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, मिस्टर ए मिस्टर बी को बेचना चाहता है उसका अप्रूवल लेंगे, फिनेंशियल पोजीशन देखा जाएगा जो 31 मार्च को खत्म हुआ, डिविडेंड अलग से अकाउंट ओपन करना है, और दूसरा कुछ मैटर
जो चेयर मतलब चेयरमैन डिसाइड करे। जनरल मीटिंग में तुम एजेंडा के बाहर फैसला ले नहीं सकते। बोर्ड मीटिंग में ये जो 1 2 3 4 5 के अलावा सपोजिटली टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर यदि आता है या एडिशनल डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर का तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में एक डायरेक्टर की डेथ हो गई, उसकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कर सकते हैं। तो वो बोर्ड मीटिंग में एजेंडा नहीं दिया हो फिर भी डिस्कस करके फैसला लिया जा सकता है। You are hereby requested to be present at the board meeting. Thanking you yours faithfully for Diamond Company sign company secretary. तुम अपना सिग्नेचर मत मारना भाई, ऑटोग्राफ मत देना। समझ में आ रहा है कैसे इसको याद रखना है? समझ में आया? तो सबसे पहले क्या बोलोगे? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द मीटिंग ऑफ द board of directors is called on the Thursday 25th of April 11 at the registered office and these are the matters to be discussed. आया सबको? योर्स फेथफुली फॉर डायमंड कंपनी। पहला लेटर सबको क्लियर हुआ? कम टू द सेकेंड लेटर, डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। अब ये पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। सपोजिटली तुमको ए बी सी डी 4 डायरेक्टर है, डू यू एग्री? ठीक है, इन लोग को जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर सोलार लगाना है। क्या लगाना है? सोलार। ए जो है उसका एक बिजनेस है एक्स सोलार, एक्स सोलार नाम का एक बिजनेस है। तो एबीसीडी मीट का बोर्ड मीटिंग होने वाला है जिसमें सोलार का एक कॉन्ट्रैक्ट देना है, उसके पर वोटिंग है। पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक्स को भी मिले, तो डू यू एग्री? एक्स तो 100% वोट करेगा खुद के कंपनी के लिए। तो डू यू एग्री जिसमें एबीसीडी वोट करने वाले हैं उसमें ए का पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसको सोलर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसमें ए की एक पर्सनल कंपनी भी है, मतलब ए का पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्स को दिया तो ए पर्सनली प्रॉफिट करेगा फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। तो मनाही नहीं है, लेकिन ए को मीटिंग से पहले बताना पड़ेगा कि ये जो सोलार देने वाले हैं उसमें वो वोटिंग नहीं करेगा क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, और उसने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बताया और वोट किया और वोट में एक्स पास हो गया तो ए को अपना डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा। कायदा बहुत सख्त है, आया समझ में? यदि मैं टीचर हूं, तुम लोग 5 स्टूडेंट है, एक को मैंने पेपर दे दिया, अंकित बाबू पेपर ले ले, तू मेरा फेवरेट स्टूडेंट है बोल के, ये तो गुनाह हो जाएगा। टीचर को सबको सरीखा रखना पड़ेगा, कोई फेवरेट नहीं है इस क्लास में, सब क्या है? सरीख है। ऐसा दे नहीं सकते, दिया तो एथिकली गलत नहीं, लीगली भी गलत होगा। सो डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कंपनी को कि भाई इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं वोट नहीं करूंगा। मीटिंग अटेंड करे, वोट नहीं करे। तो देखो अभी क्या हो गया, ये मैंने बताया ना सेम रहेगा। ये तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस डालो, सीआईएन नंबर भी डालो। सीआईएन नंबर मैंने बताया था, ये क्या बोलते हैं, फोन और फैक्स। जैसे तुम्हारा पैन कार्ड नंबर रहता है ना इनकम टैक्स के लिए, वैसे कंपनी के लिए हर एक कंपनी को एक्सक्लूसिव नंबर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? सीआईएन नंबर। आधार कार्ड एक इंडिविजुअल को मिलता है ना, कंपनी को सीआईएन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, हर एक कंपनी का है। तुम वेबसाइट में जाके किसी का भी जानना चाहो तो जान सकते हो, वेबसाइट ईमेल सब, डायरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, जोक की बात है, अतुल शाह डायरेक्टर है, एक पर्सनल इंटरेस्ट है बट उसने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, सेक्रेटरी को पता चल गया। मतलब मैं अंकित को क्वेश्चन पेपर दिया हूं, ये किसी स्टूडेंट को पता चला और उसने मेरे को बोला सर आपने दिया तो नहीं, अभी तक एग्जाम शुरू नहीं किया है, या तो हम लोग सबको भी दो या उससे वापस ले लो। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो सेक्रेटरी अतुल शाह को लेटर लिख रही है बिकॉज सेक्रेटरी को एक ऐसा
टॉपिक पता चला है जहां पे अतुल शाह का पर्सनल इंटरेस्ट है और भाई ने अभी तक बताया नहीं कंपनी को, उसका नौकरी जाएगा भाई। आया समझ में? तो लेटर लिख रही है कौन? सेक्रेटरी डायमंड कंपनी की। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, आपको कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 7 जुलाई को है। देखो वो पहले से वार्न कर रही है उसको। कब लेटर लिख रही है? 15 जून को। और 7 जुलाई को, ठीक है, ये मीटिंग होने वाला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोल सेलिंग एजेंट, जैसे अमूल डिस्ट्रीब्यूटर का अकेला नासिक में सेलर होगा, समझ में आ रहा है? ऑन कमीशन बेसिस, जो हमारे प्रोडक्ट्स बेचेगा। दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर कंपनी। मैं तुमको एक और लाइव एग्जांपल दूंगा, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। एक कंपनी है दिंडोरी में, ठीक है, कंपनी कहाँ है? दिंडोरी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लेट अस टेक द एग्जांपल, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। एबीसी कंपनी है, ठीक है। अभी एबीसी कंपनी, दिंडोरी दूर है, तो नासिक में लोग रहते हैं। नासिक टू दिंडोरी लेके जाने के लिए बस सर्विस चाहिए। डू यू एग्री? सो जो डायरेक्टर है एबीसी से, एक्स वाई जेड डायरेक्टर है, उसमें जो एक्स डायरेक्टर है उसका लड़का सपोजिटली आर एक बस सर्विस चलाता है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट आर को देना, पेन ठीक से नहीं लिख रही हो कि अभी आर को देना चाहते हैं, तो उसमें मीटिंग में डिसाइड होगा। तो क्या ये एक्स वोट कर सकता है? नहीं। तो इसी प्रकार से ये लेटर लिखा जा रहा है कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि 7 जुलाई को एक बोर्ड मीटिंग है जहां पे सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने वाले ऑन कमीशन बेसिस, जिसमें हमारा सेल बढ़े। तुम सोल सेलिंग एजेंट मतलब एजेंट धंधा लाके देगा ना, बट मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, नाम थोड़ी बताएगी, डायरेक्टर उसका बैंड बजा देगा, दैट योर रिलेटिव मिसेस नीलम आर शाह ने अप्लाई किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट। भाई रिश्तेदार है उसकी, अब रिश्तेदार भाभी जी हो या कजिन हो या कोई भी हो, बट रिश्तेदार है। रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टर के रिश्तेदार है तो मीटिंग में वोटिंग डायरेक्टर नहीं कर पाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कंपनी में तो सब अपने ही लोग आ जाएंगे। अच्छा, बस सर्विस नॉर्मल 15 रुपए किलोमीटर, मेरा आदमी है, मैं बोलूंगा 25 रुपए किलोमीटर, कंपनी देगी ना। घाटा किसका हो रहा है? कंपनी का। फायदा किसका हो रहा है? मेरा रिश्तेदार। वो कमा रहा है एक्स्ट्रा 10 रुपए, उसमें से 5 रुपए मुझे किकबैक दे सकता है। समझ में आ रहा है? इसको किकबैक बोलते हैं। ऐसा हो सकता है। आई विश टू नो वेयर द सेड इंफॉर्मेशन इज ट्रू। In case you have any personal interest of in her appointment, kindly disclose your nature of interest as per section 184. आप डिस्क्लोज, यहाँ पे इसने वार्निंग नहीं दिया है। इन केस वो डिस्क्लोज नहीं करता है, मीटिंग होता है, वोट करता है, उसका डायरेक्टरशिप से उसको रिजाइन करना पड़ेगा, पता चल गया भाई, उसको लेटर लिख के जवाब देना पड़ेगा। यस, आई हैव पर्सनल इंटरेस्ट एंड देयरफॉर आई विल नॉट वोट ऑन दी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसका? टू अपॉइंट मिसेस नीलम आर शाह एज द सोल सेलिंग एजेंट। बाकी लोग वोट करके अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अतुल शाह वोट नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। एथिकली मॉरली जाने दो, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है। और सीधी बात है ना, सीधी बात है, यदि मेरे कंस्ट्रक्शन में मेरा ही आदमी आ जाए और कंपनी पैसा दे तो मैं ज्यादा कीमत दे सकता हूं ना उसको। ऐसा अलाउड नहीं है। सबको समझ में आया? यस और नो? रिपोर्ट टू द डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट फॉर द मीटिंग। अभी सीधे बात है कि मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स कितने दिन के अंदर बनाना पड़ता है? वेरी गुड। एक डायरेक्टर एब्सेंट था तो तुम, अच्छा ये मिनट बुक पब्लिक के लिए अवेलेबल है? नहीं। जनरल मीटिंग अवेलेबल है? यस। पब्लिक के लिए भी नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो एक डायरेक्टर है मिस्टर महेश एन सलूजा, जो एब्सेंट था, तो बस उसको मिनट भेजा जा रहा है कि आप एब्सेंट थे, कृपया करके देख लेना उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या फैसला लिया गया। तो यहाँ पे, अच्छा मिनट बुक बोर्ड मीटिंग का तुम बोलोगे गूगल से मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है।
तुम रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग थोड़ी जानना चाहोगे, उनका जो सीक्रेट प्लान होगा वो थोड़ी पब्लिक को बता देंगे, है ना। अभी कोई तो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब खरीदने की बात हो रही है, ये तो अफवाह है, तुम मिनट बुक में ये सब नहीं देख पाओगे, वो सीक्रेट रहता है। मैंने क्या बताया था, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। द डायरेक्टर कौन है, महेश एन सलूजा, ये कौन था, जो एब्सेंट था, और ये तारीख को भेजे जा रहा है। रिपोर्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग मतलब मिनट भेजा जा रहा है। प्लीज फाइंड एनक्लोज हेयरविथ अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर। तुम देखो 5 नवंबर के बाद कितने दिन के अंदर बनाना पड़ेगा, 20 नवंबर के अंदर, लेकिन 12 नवंबर को ही बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एनक्लोजर है ना, कॉपी ऑफ मिनट्स जो भेजा जा रहा है। सो डियर सर, प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विथ, इस लेटर के साथ एक और लेटर, एक और मिनट बुक हम भेज रहे हैं, जो बोर्ड मीटिंग 5 नवंबर को था, विच यू कुड नॉट अटेंड। ऐसा नहीं बोल सकते तू यूजलेस है, तूने अटेंड नहीं किया, आप अटेंड नहीं कर पाए, आप जानबूझकर आए, ऐसे नहीं बोल सकते, आप अटेंड नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मिनट बुक का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 8, जहां पे एक प्रपोजल टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफिस एट पीरा रोड वाज मूव्ड बाय एन शाह, गुंजाल ने सेकंड किया, और डिस्कश आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर्स ने उसको पास किया। मैंने बताया ना, मोशन रेज करना पड़ता है, फिर सेकेंडेड होता है और डिसीजन होता है। द अदर आइटम्स ऑफ द एजेंडा बीइंग ऑफ रूटीन नेचर, जैसे अकाउंट्स का स्वीकृति है, और रूटीन नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो रूटीन नेचर है, वो आप देख सकते हो, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, थैंक यू। सो कैसे शुरू कर रहे हैं, किसको भेजा जा रहा है, महेश एंड सलूजा को। क्या बोला जा रहा है कि आपको हम एक रिपोर्ट दे रहे हैं, मिनट बुक दे रहे हैं, जो आप मीटिंग जो 5 नवंबर को था आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, इस मिनट बुक आप देख लेना, लेकिन उसमें पॉइंट नंबर एक 8वां नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो ब्रांच ऑफिस, एक नया ब्रांच ऑफिस खोलने का जो डिस्कशन एन शाह ने मोशन भेजा, गुंजाल ने सेकंड किया, डिस्कशन हुआ, फैसला लिया गया, रेजोल्यूशन हुआ, तो बाकी सब चीजें रूटीन नेचर के वो आप देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बताया। थैंकिंग यू, ये रहा, आया समझ में। अभी डायरेक्टर एब्सेंट था, उसकी जवाबदारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कायदा ये बोलता है कि डायरेक्टर 1 साल में एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, तुम मिनट भेजते जाओगे। अब कंपनी कॉलेज का प्रिंसिपल ही नहीं आ रहा है तो कॉलेज कैसे चलेगा। तो अभी इसको कायदा बताया जा रहा है कि भाई आप मीटिंग 1 साल तक लगातार अटेंड नहीं किए, साल में कितने मीटिंग होते हैं, 4 मीटिंग, आप 4 मीटिंग में एब्सेंट है तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ सकता है। आया समझ में, 4 मीटिंग साल भर में, चारों मीटिंग अटेंड नहीं किया तो डायरेक्टर का नौकरी कंपलसरी जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा भाई, आखिरी मीटिंग, जैसे 1 महीने में एक लेक्चर तो करना पड़ेगा वरना एडमिशन कैंसिल। भाई 30 तारीख को तो आ जाओ, कम से कम थोबड़ा दिखा के अटेंड तो करके चले जाओ। समझ में आ रहा है, तो बच जाएंगे। ये मैंने क्या बताया था, सेम, दिस इज सेम, दिस इज सेम, दिस इज सेम, बस इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सेंटिज्म। अभी चेयरपर्सन कौन, बोर्ड मीटिंग कौन बुलाता है, चेयरमैन। मुझे चेयरपर्सन ने इन्फॉर्म किया है कि आपके काइंड अटेंशन में लाया जाए कि आप कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, 3 बोर्ड मीटिंग करीबन हो चुका होगा। आपको बताया जा रहा है कि सेक्शन 167 कहता है कि डायरेक्टर को नौकरी छोड़ना पड़ेगा यदि वो फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 ने थोड़ा दया दिखाया है। कंपनीज एक्ट 56 में 3 बोर्ड मीटिंग लगातार एब्सेंट था तो उसका नौकरी 3 बोर्ड मीटिंग के ऊपर हुआ तो जाता था। यहाँ पे 1 साल में एक तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, तो आप 1 साल में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि कृपया करके 12 महीने में कोई भी एक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया तो नौकरी जाएगा।
तो ये 25 जनवरी की मीटिंग है और शायद ये आखिरी बोर्ड मीटिंग हो, तो आपको ये मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। नहीं अटेंड किया तो आपको वेकेट इज ऑफिस, आपको अपना नौकरी, आपको रिजाइन कंपलसरी देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सोचेंगे, नहीं, कंपलसरी रेजिग्नेशन। कायदा क्या है, बोर्ड मीटिंग में एक 12 महीने में बोर्ड मीटिंग एक भी अटेंड नहीं किया तो उसका नौकरी जाएगा। कंपनीज एक्ट 56 में 3 लगातार बोर्ड मीटिंग एब्सेंट किया तो नौकरी जाता था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, साल में, एक साल में कोई भी एक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया तो डायरेक्टर का नौकरी जाएगा। शायद आशीष श्रॉफ को पता नहीं, इसलिए चेयरमैन ने बोला भाई को इन्फॉर्म करो कि भाई मीटिंग अटेंड करे कम से कम चौथा, नहीं तो उसको कंपलसरी उसका नौकरी वेकेट, मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा। कायदा ही बोलता है। योर्स फेथफुली, आया समझ में? और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है हम अलग वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।